श्रीरुद्राष्टकम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिरमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके बाद भगवान ने मन में विचार किया
कि अगर हम जरासंध को मारेंगे तो उसके साथ साथ पृथ्वी का भार रुक जाएगा। पृथ्वी का भार रुक जाएगा। और भगवान ने ये सोच कर अपने नगर को चला जाता है मगध राज में। फिर वह उतनी ही सेना सजाता है। ऐसे करते करते जरासंध ने 17 बार भगवान से युद्ध किया और जरासंध को छोड़ दिया, क्योंकि भगवान को पता था इसके पीछे और भी सैनिक हैं जो पृथ्वी का भार है। अब भगवान ये विचार कर करके जरासंध युद्ध हार कर 17वीं बार युद्ध हार कर जब घर को जाता है तो मन में विचार करता है कि अब हम श्री कृष्ण से युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक नहीं दो नहीं मैंने 17 बार युद्ध हारा और 17 बार हराने वाला कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। 17 बार युद्ध हराने वाला कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। मुझे अब युद्ध नहीं करना चाहिए। अब भगवान देखिए, 2 कारण था जरासंध को मारने का। 2 कारण था। पहला कारण, भगवान के हाथ से जरासंध की मृत्यु नहीं थी। भगवान के हाथों से जरासंध की मृत्यु नहीं थी। जरासंध की मृत्यु तो भीम के हाथों से थी। पांडव के, अर्जुन के भाई भीम के हाथ से उसकी मृत्यु थी, इसलिए भगवान ने बार उसे प्राणदान दिया और 17 बार में लज्जा होकर के वो अपने नगर में जाता है। फिर नगर के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उसे समझा दिया, बुद्धि पलट दिया। कुछ पड़ोसी होते हैं कि जो आपका अनहित चाहते हैं, तो आपको अच्छा मार्ग नहीं बतलाएंगे। वह ये सोचेंगे कि जैसा कार्य मेरा बिगड़ा है वैसा कार्य इनका भी बिगड़े। परंतु विचार अपना होता है। विचार अपना होता है कि मुझे करना क्या है, किस तरीके से करना है। नमः भगवते वासुदेवाय नमः। पाशार्यं व्यवसनं प्राप्तया यद्दूरातयं तत्वातं प्रभो ऐसे रथया आयातयं दयातियुधान निचयामयं। ने जरासंध की बुद्धि को पलट दिया। उन्होंने कहा कि भैया, प्रयास करने से सब कुछ संभव होता है। क्या हुआ, तुम 17 बार युद्ध को हारे हो, एक बार फिर से युद्ध की तैयारी करो और हम सब मिलकर के तुम्हारा साथ देंगे। विपरीत बुद्धि विनाशकालया। जरासंध को इस बात का आभास नहीं रहा कि मैंने जिस चीज को छोड़ दिया, 17 बार जिन्होंने मुझे युद्ध को हरवा दिया, वो अब क्या मुझसे युद्ध, मैं उनसे विजय प्राप्त कर पाऊंगा? सबके कहने पर जरासंध ने फिर से अपने युद्ध को ठान लिया। 18वीं बार 2300 तैयारी करना शुरू कर दिया। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। इसके उपरांत कालजवन नाम का एक राक्षस, जो नारद जी द्वारा भेजा गया था, उसे अपने समान पृथ्वी पर कोई युद्ध करने के लिए नहीं मिल रहा था। इसलिए जब उसने नारद जी से कहा तो नारद जी ने कहा, अरे कालजवन की बात कर रहा है, बड़े बड़े धुरंधरों को ग्रस्त करने वाले श्री कृष्ण और बलराम तुम्हें मथुरा में मिलेंगे। एक बार तू मथुरा जाकर तो देख, तुझे तेरे समान योद्धा मिल जाएंगे युद्ध करने के लिए। कालजवन ने भी 3 करोड़ मलिच्छी सेना, इधर कालजवन ने भी 3 करोड़ मलिच्छी सेना को लेकर के मथुरा मंडल को घेर लिया और इधर 23 औचड़ी सेना को लेकर के जरासंध ने भी मथुरा को घेर लिया।
इधर जाऊं तो खाई, इधर जाऊं तो कुआं। भगवान ने विचार किया कि अगर मैं युद्ध करने जरासंध से जाता हूँ, पहले अगर मैं जरासंध की सेना की तरफ जाता हूँ तो कालजवन आकर मेरे मथुरा को क्षति कर देगा और मेरे पूर्ववासियों को वह बंदी बना लेगा। और अगर मैं कालजवन से युद्ध करने जाता हूँ, अगर मैं कालजवन से युद्ध करने जाता हूँ तो जरासंध आकर घेर लेगा। भगवान ने मन में विचार किया कि अब हमें कुछ युक्ति रचनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने किसी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया। जरासंध की 23 औछड़ी सेना समुद्र के समान थी, नंदवन पुष्पों की वर्षा। भगवान ने मन में विचार किया, जिस समय 18वां बार संग्राम छिड़ने वाला था उसी समय नारद जी का भेजा हुआ दूत कालजवन भी पहुंच जाता है। भगवान मन में विचार करते हैं कि अब हम क्या करें, दो दो विपत्तियां हमारे सर पर आ गई। दो दो विपत्ति, एक विपत्ति को कौन कहे कि दो विपत्ति। इधर कालजवन ने भी हमें घेर रखा है और इधर जरासंध ने भी घेर रखा है। निर्माण करना है, ऐसे किला का निर्माण करना है जिसमें हमारे पूर्ववासी मथुरावासी सब सुरक्षित रहे। जो मेरे मथुरावासी हैं सबके सब सुरक्षित रहे। भगवान ने उसी समय एक किला का निर्माण किया। मथुरा दृष्ट्वा चिन्तयात्ययम् कृष्णाय शङ्करस्य अवायनाथया आदोत्यानया अहो यदुना वृषिते जनया प्राप्तयं भवेतया यावने स्वर्णे त्वदेवं तस्यामगे श्रियाति मया। ठीक है, इतना आवाज ठीक है, अपने प्रांगण तक आवाज ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आवाज इतना ठीक है। भगवान ने एक किले का निर्माण किया। बलदाऊ भैया से भगवान कहते हैं कि पहले मुझे अपनों का सुरक्षा जरूरी है। हमारे मथुरा के ऊपर दो दो विपत्ति आ गई है। एक तरफ से कालजवन ने घेर रखा है, दूसरी तरफ से जरासंध ने घेर रखा है। अगर हम जरासंध से युद्ध करेंगे तो कालजवन हमारे पूर्ववासियों को बंदी बना लेगा, और अगर हम कालजवन से युद्ध करेंगे तो जरासंध हमारे पूर्ववासियों को क्षति कर देगा। भगवान ने कहा युद्ध से पहले हमें अपने बंधुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, क्योंकि अगर हमारे अपने ही सुरक्षित नहीं रहे तो हमारा युद्ध करना व्यर्थ रहेगा। परम बलशाली भगवान ने एक किले का निर्माण किया, दुर्गम किला, जिसका नाम दुर्गम किला। वह समुद्र के नीचे भगवान ने उसकी लंबाई 44, उसकी लंबाई 48 कोस थी, लंबा और 48 कोस चौड़ा। 48 कोस लंबा और 48 कोस चौड़ा। एक दुर्गम किले का निर्माण किया, विश्वकर्मा जी को स्वयं भेजा कि हे विश्वकर्मा जी, अभी आप जाइए इस किले का निर्माण करिए, जहां बड़े बड़े सड़कें और चौराहे, गलियां और नगर, जिनमें देवताओं की वृक्ष लताएं लहराती, सोने के ऊंचे ऊंचे दीवार और शिखर, अस्फाटिक मणियों की अटारियां,
सोने और पीतल के छज्जे लगे थे। और इस किला का निर्माण जब भगवान ने किया तो इसका नाम द्वारकापुरी रखा। और भगवान ने अपने माया को बुलाया पुनः कि माया मुझे तेरे सहारे की जरूरत पड़ गई यार। माया जब आती है हेलो माया से भगवान कहते हैं कि ही माया अब तो सुन, मेरे जितने प्रवासी हैं सबको उठाकर एक बार में ले जा करके तुम इस समुद्र के नीचे जो मैंने द्वारिका का निर्माण किया है इस द्वारिका के भीतर रख दो। और किसी को यह आभास ना हो, किसी को इस बात का पता ना चले कि वह ऊपर है या नीचे है। ऐसे उठाना कि जैसे वो मथुरा में ही है। माया आती है, सबको सम्मोहित करके माया एक बार में उठाती है और उठाकर ले जाकर के द्वारकापुरी में रख देती है। किसी प्रवासी को इस बात का पता नहीं चला कि वह समुद्र के नीचे है या ऊपर है। भगवान की महिमा। इसके पश्चात भगवान ने कहा देखो इन्हें किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए, इन्हें भूख प्यास का पता भी ना चले, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि जिससे इनकी भूख प्यास सब कुछ हर जाए। देवराज इंद्र के स्वर्ग में एक वृक्ष था जिसका नाम था परिजात वृक्ष। क्या नाम था? परिजात वृक्ष। इस वृक्ष को महिमा क्या थी कि जहाँ ये वृक्ष रहता था वहाँ किसी प्रकार का भूख प्यास नहीं लगता था। और इसी परिजात वृक्ष को भगवान ने मनाया और द्वारकापुरी में रख दिया कि जब तक मैं युद्ध करूंगा कि तब तक इससे किसी को भूख प्यास नहीं सताएगी और किसी को इस बात का आभास नहीं होगा कि हम द्वारकापुरी समुद्र में है कि मथुरापुरी ऊपर में है। इतनी व्यवस्था कर करके भगवान ने अपने भक्तों का स्वयं युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। युद्ध करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले भगवान पहुंचते हैं कहां? कालजवन के पास। जरासंध ने तो 23 औचड़ी सेना को सजा कर रखा है कि मैं कन्हैया से युद्ध करूंगा। कितना? 3 करोड़। बलराम जी ने उनकी सारी सेनाओं का संहार करना शुरू कर दिया, परंतु भगवान जैसे कालजवन के समीप आते हैं, सामने कालजवन खड़ा है और भगवान खड़े हैं। भगवान को देख करके कालजवन हंसने लगता है ठट्ठा कर। अरे देखो तो सही, देवताओं ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। देवता लोग मुझसे झूठ बोले कि तुम्हारे से बढ़कर योद्धा मथुरा में है, तुम जाओ उनसे युद्ध करो। और यहाँ योद्धा की कौन कहे, यहाँ तो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा बच्चा मुझसे युद्ध करने आया है। देवताओं ने क्या कहा? बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा। भगवान ने कहा जाके प्रभु दारुण दुख दीना अता करी मति आगे हर लीना। भगवान कहते हैं कालजवन तू युद्ध करने आया है तो युद्ध कर वीरों की भांति। अब युद्ध में जो है वो है। कालजवन कहता है मैंने सुना था बहुत बड़ा योद्धा मथुरा में देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ एक बालक से मैं युद्ध करने जाऊं, जग में मेरा ही पतिहास होगा। भगवान ने कहा अरे तू एक बार युद्ध कर दो, बड़े बड़े योद्धा युद्ध करते हैं, तुम्हारी तरह डींग नहीं आते हैं। अब तू रणभूमि में आया है, अब तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं, तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। कालजवन कहता ठीक है, अगर तू युद्ध करना चाहता है तो आज मैं तुझसे युद्ध ही करूंगा।
कालजवन जो भी भगवान के समीप दौड़ता है युद्ध करने के लिए कि तब तक भगवान देखते ही देखते उस रणभूमि से भाग पड़ते हैं। भगवान जैसे युद्ध से भागते हैं ऐसे भगवान का एक नामांकन और हो जाता है, रण छोड़, बोलिए रण छोड़ भगवान की। जो लिखा रहता है वही कार्य पूरा होता है। अब अगर आज भगवान के चरणों में किसी और के हाथ से पुष्प चढ़ना लिखा है तो चढ़ेगा, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। किसी भी कारण दुनिया की कोई भी शक्ति उस चीज को टाल नहीं सकती है। ऐसे भगवान के हाथ से कालजवन का मृत्यु भी तो नहीं था, सुना था। और तू है कि युद्ध को छोड़कर भाग रहा है, रण को छोड़कर भाग रहा है। एक वीर योद्धा कभी युद्ध को छोड़कर नहीं भागते। ठहर जा, तू मुझसे युद्ध करने की बात कर रहा था, अब तू युद्ध करके ही जा। कायरों की तरह तू भाग क्यों रहा है कन्हैया? परंतु भगवान ने किसी का सुना नहीं। भगवान भागते रह गए, चलते रह गए। जाते जाते एक पर्वत की गुफा में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर जाते हैं गुफा में। परंतु जब प्रवेश भगवान करते हैं श्री कृष्ण जी, उनको देखते ही वह दुष्ट कालजवन भी उसी गुफा में प्रवेश कर लेता है। उसी गुफा में एक महान पुरुष सोए हुए थे, बड़ी बड़ी निद्रा में लीन थे। निद्रा में लीन होने के पश्चात भगवान ने अपनी पीताम्बरी को उनके ऊपर उड़ा दिया। पीताम्बरी को जो भगवान ने उड़ा दिया, स्वयं जाकर पीछे छिप जाते हैं। देखिए हमारे माधव की लीला। कालजवन आता है, देखता है कि पीताम्बरी ओढ़े सोया है, परंतु कालजवन को इस बात के बारे में पता नहीं था कि भगवान नहीं है, ये सोने वाला पुरुष कोई और है। भगवान ने पीछे जाकर सारी लीलाओं को देख रहे हैं। कालजवन जब पहुंचता है कहता, रे मूर्ख, तू मुझे युद्ध से भगा कर लेकर आया और भगा कर लाकर तू यहाँ पर सोया है। तुझे युद्ध नहीं करना था तो तू यहाँ वीरों की तरह कैसे डींग हाँक रहा था। और तू देख कितना छल कर दिया मेरे साथ कि मुझे उतनी दूर से भगाते भगाते लाकर स्वयं निद्रा में सो रहा है। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कालजवन ने खींच करके एक लात मार दिया, किसे समझ करके? भगवान को समझ करके। परंतु भगवान तो थे नहीं। एक लात पड़ते ही खींच करके उनकी निद्रा भंग हो जाती है। और जब निद्रा भंग होती है तो धीरे धीरे जब वो आंख खोलते हैं तो कालजवन की तरफ देखते हैं। जैसे ही कालजवन की तरफ देखते हैं, यहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है और वह अग्नि कालजवन को जला करके राख कर देती है और राख का ढेर वहां पड़ा रहता है। आंखों में उनकी आंख काल दृष्टि पड़ते ही उनके कालजवन भस्म हो जाता है। कुछ देर बीतने के बाद भगवान भी उनके समीप आते हैं। भगवान को देख करके वह भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं कि इतने कठोर वन में, कांटों से भरी गुफाओं में, इतना सुंदर श्यामल शरीर लेकर के, इतने सुंदर चरण को लेकर के आप पधारे हैं, आप कौन हैं? वह पुरुष पूछता है। वह पुरुष पूछता है आप इस वन में क्या कर रहे हैं? और अभी अभी जो जलकर राख हुआ है यह कौन है? मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है। मुझे इसके बारे में नहीं पता है। भगवान ने बताया। राजा मुचकुंद ने पूछा
इतने कांटों भरे घोर जंगल में आप क्या कर रहे हैं? भगवान से कहते हैं। ऐसा लगता है कि आप तीनों रूप में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण है, क्योंकि आप जैसे श्रेष्ठ, जैसे एक दीपक होता है, कितना बड़ा ही अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दीपक जला कर रख दिया जाए तो पूरा अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही आपके प्रवेश करने से इस गुफा की सारी अंधकार दूर हो गई है। आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या? नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जन्म कर्माधिनानि संतति सहस्रता। नासाक्रेण यात्मनं सुनशक्यातमया त्वाचिदातिमया। रजाजांसनं विमयाय पार्थिरान जनमने। गुणाकर्मेण ध्यानात्नं जन्मामानिकहर्षितम्। कालपात्रेत संचयातयं नैवान्ते गच्छति। परमर्षितत्यानन्ते गदतमया पुराहं धर्मगुप्तया। भगवान कहते हैं प्यारे मुझको, हजारों जन्म कर्म के नाम से अनंत है। मेरा हजारों जन्म है, मेरा कर्म अनंत है, मेरा नाम भी अनंत है। वे अत्यंत, मैं अनगिनत उनकी गिनती नहीं कर सकता हूँ। पृथ्वी के छोटे छोटे धूल के कण की गिनती कर सकते हो, परंतु मेरे जन्म और गुण कर्मों की गिनती नहीं कर सकते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा आपने जान नामों का वर्णन पहले ब्रह्मा जी ने मुझे रक्षा की और पृथ्वी का भार उतारने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, सबकी प्रार्थनाओं से मैं अपने पूर्ण कलाओं के द्वारा यदुवंशियों में वासुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया हूँ। मैं अब वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हूँ। मैं अब वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हूँ। और अब तक मैंने कालनेमीय स्वरूप जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रारब्धा साधोही असुरों को मैंने संहार कर चुका हूँ, परंतु यह काल जौन है। अब भगवान ने बताया कि यह काल जौन है और जो तुम्हारी प्रेरणा से, भगवान ने कहा कि इसका नाम जो अभी अभी जलकर राख हुआ है, इस प्राणी का नाम कालजवन है। बलवानों में श्रेष्ठ है। 3 करोड़ मलक्षी सेना लेकर के मेरे मथुरा मंडल को घेर रखा था, परंतु अभी अभी तुम्हारे क्रोध का अग्नि का शिकार हो गया है और इसकी राख पृथ्वी पर पड़ी हुई है। इसकी राख पृथ्वी पर पड़ी हुई है। अब तुम मेरी बात को सुनो, क्योंकि मैंने इसे यहाँ तक इसलिए लेकर आया क्योंकि मेरे हाथ से इसका मृत्यु नहीं था, इसका मृत्यु तुम्हारे द्वारा था, इसलिए मैंने इस गुफा में इसे लेकर आया। हे मुचकुंद, अब तुम्हारी कल्याण हो, तुम पर मेरी कृपा हो। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी सारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। जो गुफा में सोए हुए प्राणी थे उनका नाम था मुचकुंद। इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता के पुत्र थे जिनका नाम था मुचकुंद। भगवान ने कहा, हे मुचकुंद, अब तुम इस गुफा में क्यों आए, इस बात को मुझे बतलाओ। तुम इस गुफा में क्यों आए? भगवान तो सब कुछ जानने वाले थे, भगवान से कुछ छुपने वाला नहीं है, परंतु भगवान ने केवल लीला किया कि तुम अपने मुख से इस बात को बतलाओ कि इस गुफा तक तुम कैसे पहुंचे। भगवान से
से कहते हैं मुचकुंद जी क्या, नमः भगवते वासुदेवाय नमः विमोहितं जनार्दया ममाया त्वदादियं भजयन्त्यार्तयं सुखाया दुःखा प्रवेश सज्जते। विजय प्राप्त होने का क्या अर्थात कि मैं जिस जगह युद्ध करूंगा, जिस पक्ष से युद्ध करूंगा, उसका विजय निश्चित रहेगा। जिस पक्ष से या जिस जगह युद्ध करूंगा उसका विजय होना तय है। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था, बार बार देवताओं को हार मिल रही थी, पराजय हो रहे थे। तब देवताओं ने अपने मन में विचार किया और राजा इंद्र ने सभी देवताओं के पास मेरे पास आते हैं, क्योंकि उनको पता विजय होने का वरदान मिला है। उन्होंने कहा कि हे मुचकुंद, आप मेरे तरफ से युद्ध करिए। जब आप मेरे साथ युद्ध करेंगे तो हमारी विजय अवश्य होगी। और राजा इंद्र और देवताओं का बात मान करके हमने विचार किया और कुत्ता के पक्ष से युद्ध करना शुरू किया। बहुत वर्षों तक यह युद्ध चला और हमने बिना सोए रात दिन एक करके देवताओं के पक्ष से युद्ध किया और इस युद्ध को मैंने विजय प्राप्त कर लिया। जब हमने युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ, तब देवताओं ने कहा कि हे मुचकुंद, कहिए आपको क्या वरदान चाहिए। हम सब आपको 100 वरदान देने के लिए तत्पर हैं। परंतु प्रभु, मेरा शरीर उस समय थकान से टूट रहा था। अब मुझे निद्रा इतना भयानक रूप से आ रही थी कि मैंने देवताओं से कुछ मांग नहीं पाया। मैंने देवताओं से कह दिया कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पहले मुझे निद्रा का वरदान दीजिए कि जब तक मैं स्वेच्छा निद्रा ग्रहण करूं। अर्थात जितनी मेरी इच्छा है मैं उतना निद्रा को पूर्ण करूं, मेरी निद्रा में कोई बाधा ना बने। तब देवताओं ने वरदान दिया कि जाओ मुचकुंद, आज के बाद से तुम निद्रा में लीन हो जाओ। तब तक सोओगे जब तक तुम्हारी इच्छा स्वयं पूर्ति ना हो जाए। अगर इस बीच में कोई तुम्हें आकर के बाधित करता है, खंडित करता है तुम्हारी निद्रा को, तो वह तुम्हारे क्रोध के अग्नि का शिकार बन जाएगा और तुम्हारे देखते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। इतना वरदान दिया प्रभु। और मैं इसी जगह पर एकांत गुफा में आकर के निद्रा कर रहा था और अभी अभी किसी मूर्ख ने मुझे आकर के जगाया और देखो अपने कर्मों की सजा वहां पा गया और उसकी राख यहाँ पड़ी हुई है। माया की कृपा है। तुमने निस्वार्थ भाव से देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया, लेकिन तुम इतने थके थे कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांग सका। तुमने निद्रा का तो वरदान मांग लिया, परंतु हमने पहले विचार कर रखा था कि तुम्हें मैं तुम्हारा वरदान दूंगा। आज देखो सौभाग्य आ गया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुचकुंद जी ने कहा, प्रभु मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। जन्म से तो मैं राजा के घर जन्म लिया, पृथ्वी का भोग किया हूं, देवताओं की संगत में रहा, हर चीज से मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण थी। अब मुझे किसी चीज की जरूरत है तो केवल मोक्ष और मुक्ति की। अगर मुझे कुछ दे सकते हैं प्रभु तो मुक्ति प्रदान करिए। भगवान ने कहा ठीक है उमर। अब वो मुचकुंद जी ने भगवान का परिक्रमा किया, प्रार्थना किया और भगवान ने कहा हे मुचकुंद, आज के बाद से तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिलता है। और मुचकुंद जी का उद्धार कर करके द्वारकापुरी मथुरा में चले आते हैं। मथुरा आकर देखते हैं कि 23 औचड़ी सेना को लेकर के राजा जरासंध भी घेर रखा है। तब भगवान ने उनकी सेनाओं का संहार किया और जैसे जरासंध समीप आता है, जरासंध के सामने भी भगवान और बलराम दोनों लोग भाग पड़े।
जरासंध भी कहता है, अरे कृष्ण बलराम, तुमने अभी तक मुझे इतनी बार हराया, अब तुम मुझसे युद्ध ना करके के युद्धशाला से भाग रहे हो। रुको, हमसे युद्ध करो, आज तुम्हारा अंत मैं कर दूंगा। भगवान एक भगाई भागते गए और जाते ही पर्वत पर चढ़े गए। पर्वत पर चढ़ जाते हैं भगवान। और जरासंध नीचे खड़ा होकर के उनका इंतजार कर रहा है। जरासंध ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। जरासंध के सैनिकों ने उस पर्वत पे चारों तरफ से आग लगा दिया, पूरा पर्वत जलने लगा। भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया और माया आती है, जरासंध भी खड़ा है, उसके सैनिक भी खड़े हैं और सबके आंखों में पर्दा छा जाता है और भगवान देखते देखते पर्वत से नीचे कूद जाते हैं। सबके सामने ही वह निकल जाते हैं, द्वारकापुरी के लिए पहुंच जाते हैं। जाता है इस श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मांसया सहितातयम् दसम स्कंद्रे उत्तराधिके मुचकुंद्रते मान पंचमाध्याय समाप्तम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चला दीजिए। सरकार का विवाह का कथा प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे ही हमारे रामलला का भी विवाह हुआ था, परंतु हमने कथा में पहले भी सुनाया था कि रामचंद्र जी का विवाह तो हुआ जनक नंदनी से। जनक जी ने सबको निमंत्रण भेजा था। हमने प्रथम दिन ही कहा था कि जनक जी ने सबको निमंत्रण भेजा था धनुष यज्ञ के लिए। सब जगह निमंत्रण गया, परंतु अयोध्या में निमंत्रण नहीं गया। अयोध्या में निमंत्रण नहीं गया। अब रामचंद्र जी तो अपने गुरु के साथ आए हैं जनकपुर में, और गुरु की आज्ञा के द्वारा उनका विवाह हो गया। दे सके तो अयोध्यापुरी में उन्होंने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अयोध्यापुरी में निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसमें एक कारण है, कथा के माध्यम से बताते हैं। पुलिस सियावर रामचंद्र की जय। कि एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका विवाह हो गया था जनकपुर का। वह अपने पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल जा रहा था। अपने पत्नी से मिलने के लिए ससुराल जा रहा था कि आज मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा, अपनी पत्नी को देखूंगा। इसका परम उद्देश्य यही था। और यह विचार करके उन्होंने अच्छे से पोशाक को पहना, वस्त्र को धारण किया। वस्त्र धारण करके वह निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त एक नाला था, नहर, जिसमें पानी कम था, दलदल ज्यादा था, कीचड़ बहुत ज्यादा था। उसी के समीप कुछ गैया घास चर रही थी कि एक गाय को प्यास लगती है। पानी पीने की वजह से उसका पैर उस दलदल में फंस जाता है और उस दलदल में वह गाय फंस जाती है। बार बार प्रयास करती है, लेकिन वह दलदल से गाय निकल नहीं पाती है, क्योंकि उसका बल नहीं लग रहा था अस्वस्थ होने के कारण। लड़का अपना पोशाक पहने हुए सुंदर, भाई ससुराल कोई जाता है तो अच्छा से अच्छा वस्त्र सोचता है कि आज मैं धारण करके जाऊं, क्योंकि सारी नजर, सबकी नजर दुल्हा के ऊपर रहा है। तो भैया फलाने के दामाद आए बात है कि नहीं। अब अगर पहनावे में अगर कमी रहे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए लड़का ने अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना, कृष को धारण किया, निकल दिया। अब गाय फंसी है और गाय का सर ऊपर है, ऊपर की तरफ नारायण का ध्यान करिए कि हे नारायण मुझे इस दलदल से निकालो, कुछ देर और हो गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं इस अवस्था में हूँ, अस्वस्थ हूँ, मेरा तो बल भी नहीं लग रहा, मेरा सहारा बनो नारायण। अब जब इनके लागे संदेशा पहुंच गया तो इनका तो परम कर्तव्य है सबका उद्धार करने का,
कि गाय ऊपर मुख के तरफ भगवान की प्रार्थना कर रही थी कि गाय की नजर लड़के के ऊपर पड़ गई। लड़का भी उसी रास्ते से आ रहा और लड़के की नजर नहर पे पड़ी कि भैया नहर में तो पूरा कचरा है, पानी भी नहीं है। अगर उस नहर को मैं पार करता हूँ तो मेरा सारा वस्त्र खराब हो जाएगा और मैं अपने ससुराल कैसे जाऊंगा। कि तब तक लड़के की नजर पड़ गई गाय के ऊपर और गाय की नजर पड़ गई लड़के के ऊपर। दोनों का विचार अलग अलग। गाय ने विचार कर लिया कि नारायण अभी अभी तो मैंने आपसे प्रार्थना की और आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, एक युवक को मेरे पास भेज दिया मेरी सहायता के लिए। गाय ने क्या अपेक्षा रखा कि मेरी सहायता होगी। और लड़का जब निकलता है तो लड़के ने देखा ओहो मुझे मार्ग मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया, क्योंकि इस दलदल में पार करने से पहले मुझे कचड़े में हलना पड़ता। अब मुझे इस गाय के ऊपर एक पैर रख करके छलांग लगा दूंगा तो मैं इस पार से उस पार हो जाऊंगा। मेरे चरण में मेरे वस्त्रों में कचड़ा। मन में विचार क्या है कि मुझे भगवान ने मेरी पुकार को सुन लिया। अब लड़का जब गाय के समीप पहुंचा तो गौ माता तो अपेक्षा की है मेरी सहायता होगी। लड़के ने एक पैर उठाया, गाय के पीठ पर रखा, छलांग लगा दिया उस पार। गाय जहाँ इतना दबी थी और भी दबी, बाहर से गौ माता फंस गई दलदल में। गौ माँ के मुख से आह निकल गई, क्या नारायण मैंने तो आपसे सहायता मांगा था, परंतु आपने किस दुष्ट स्वभाव के बालक को यहाँ भेज दिया। मेरे ऊपर चरण रख करके चढ़ गया। जिस गौ के रोवे रोवे में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौ की महत्व बहुत बड़ी होती है। हमारे जन्म से लेकर मरण तक, हमारे कर्मों में बैतरणी तक गौ हमारा सहयोग करती है, गौ हमारा साथ देती है। और वही गौ आज घर घर पूजी भी जाती है। अगर उस गाय का गौमूत्र ना रहे, गोमय ना रहे तो हमारा पूजन भी रुक जाता है। परंतु आज उस गौ का तिरस्कार हो रहा, घर घर से गऊ का तिरस्कार हो रहा। 500 रुपया कौरा कुत्ता भोजन करा दिए, लेकिन 500 रुपया के उदान न दे दिए कि एक बुरा भूसा गौ माता खा लगा। ये नहीं होगा। कुत्ता के चरा लिए जैसे लगी कुकुरे से उनके उद्धार हो जाए। उद्धार किससे होना है? गौ से होना है। लेकिन आज के मन तो डिपेंड वाटा सहायक बन गिनाता है। अब गौ माता ने मन में विचार किया कि इसने मुझे और भी फंसा दिया। गौ के मुख से आ निकली और गौ ने तत्काल उस लड़के को श्राप दे दिया, जा रे मूर्ख, तुझे ध्यान नहीं आया कि गौ तो खुद फंसी पड़ी है, तुमने गौ के ऊपर चरण रखकर छलांग लगा दिया। जा तुझे मैं श्राप देती हूँ कि जिस उद्देश्य से तू जा रहा है तेरा वो कार्य पूरा नहीं होगा, और जिस कारण से तू जा रहा है उसकी नजर तेरे ऊपर पड़ते ही तू गधा हो जाएगा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लड़के का उद्देश्य क्या था? पत्नी से मिलना, पत्नी से मिलना। और गौ का श्राप क्या है कि उसकी नजर पड़ते ही तू गधा बन जाएगा। लड़के को जब अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा, एहसास हुआ कि मैंने गौ को दलदल में डाल दिया, अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब गौ माता को जा करके बिना सोचे विचारे गौ माता को दलदल से निकालने लगता है। बड़े प्रयास करने के बाद गौ माता बाहर निकलती है और गौ का चरण पकड़ कर रोता है कि माँ मेरी पूरा जीवन सर्वनाश हो जाएगा आपके इस श्राप से। ऐसा दंड मत दो माँ, मुझे इस श्राप से उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। गौ माता को दया आ जाता है। गौ तो दयावान होती है। अरे दयावान नहीं रहती तो अपने बच्चे का हिस्से का दूध आपको दे देती। गौ से बड़ा दानी कोई है क्या? अगर उनका बछड़ा पूरा दूध पी ले तो आप दूध नहीं पाएंगे, लेकिन अपने ही बच्चे का हिस्से का दूध आपको दे देती है। एक जगह था, अगर किसी माँ से कहा जाए कि माँ अपने बच्चे का हिस्से का दूध आप किसी और को बच्चे को दे दो तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन गौ माता है कि अपने जन्मजात बच्चे का हिस्से का दूध आपको प्रदान कर देती। अगर उनका बच्चा पूरा दूध पी ले तो कोई दूध नहीं पाएगा।
गौ को दया आ जाती है, गौ माता कहती है ठीक है, वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, कि अब तो हमारी वाणी वृथा नहीं जा सकती, जो मैंने श्राप दिया वो तो लगेगा, परंतु इसका मैं हल बता देती हूँ कि इस श्राप से मुक्ति तुम्हें कैसे मिलेगी, इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। जा तुझे इस श्राप की मुक्ति के बारे में मैं बताती हूँ कि जो पतिव्रता स्त्री चलनी में जल लेकर रोक करके, चलनी में रुका हुआ जल लेकर के तेरे उस गधे स्वरूप के ऊपर डालेगी, तुम्हारा शरीर दोबारा तुम्हें मिल जाएगा। सती पतिव्रता स्त्री। लड़का तो मन में विचार किया और सारे श्राप जो मिला था, जो श्राप को दूर करने वाला मुक्ति का साधन मिला था, सबको एक पत्र में लिख लिया और उसको लिख करके अपने जेब में रखकर चल देगा। ससुराल पहुंचने से पहले एक बागीचा था, उस बागीचे में जाकर बैठा है पूरे कचड़े से लथपथ। कुछ लोगों ने पहचाना कि भाई फलाने के दामाद हैं। संदेशा पहुंचा ससुराल तक, सास ससुर निकले, अरे बाबू हमारे आए हैं, इस बागीचे में क्या कर रहे हैं, उनको तो घर आना चाहिए। जाते हैं, देखते हैं कि बालक उनका, दामाद उनका कचड़े से लथपथ है, नहलाते धुलाते। बोले सब लोग चलिए घर को चलिए, बाबू आप इस बगीचे में क्या कर रहे हैं। लड़का कहता है मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर श्राप लग चुका है माता, इस समय आप मेरी पत्नी को ये सूचना दे दीजिए। सारे श्राप के विवरण को बता दिया अपने सास ससुर से, और ये बात पत्नी तक पहुंच गई कि जैसे ही पत्नी का चेहरा उनके ऊपर पड़ेगा वह लड़का गधा बन जाएगा। पत्नी ने उस पत्र को पढ़ लिया, उसके उपाय को लेकर निकलती है, और जैसे ही लड़के के पास पहुंचती है, लड़का का ध्यान लड़की के ऊपर और लड़की का ध्यान लड़के के ऊपर, वो लड़का तत्काल गधा बन जाता है। गौ का श्राप लग गया, लड़का गधा बन गया। लड़की ने तत्काल बागन को उसके गले में डाला और कस लिया। पूरे नगर निवासियों को प्रणाम किया कि माँ अब मेरा यहाँ का कर्तव्य पूरा हुआ, अब मुझे पत्नी धर्म को निभाने के लिए अपने पति के साथ मुझे जाना पड़ेगा। पत्नी धर्म को निभाने के लिए पति के साथ जाना पड़ेगा। अब आज तक जो मैंने आपके साथ समय बिताया, हे माता अब मैं अपने पति का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। वह लड़की उस गधा को लेकर के हर जगह गई, लेकिन कोई भी कई राज्यों में गई, लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता था। जब राज में ढिंडोरा पिटवाती थी कि जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो आए चलनी में जल डालें, और जो चलनी में जल रुक गया उस जल से मेरे पति का उद्धार हो जाएगा। अब ये तो मर्यादा के ऊपर बात हो गई ना। कोई स्त्री तैयार नहीं हो रही थी कि भैया अगर चलनी में जल नहीं रुका समाज में तब तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। अर्थात अपने आत्मविश्वास को सभी स्त्रियों ने खो दिया, किसी ने चलनी में जल डालने के लिए तैयार नहीं हुई। और कहा गया था क्या, जो पतिव्रता स्त्री होगी उसी का हाथ का जल रुकेगा चलनी में। संदेह वाली बात होगी। कई राज्यों में इसका फल नहीं मिला। लड़की ने सुन रखा था कि अयोध्या में कण कण में सत्यता है, पवित्रता है। अब मुझे अयोध्या जाना चाहिए और अयोध्या में अपने पति का उद्धार करना चाहिए। वहां श्री राम का साक्षात वास है और वहां सत्यता परिपूर्ण सत्य से पूर्ण था। लड़की लेकर चलती है, उस गधे को अयोध्या पहुंच जाती है और नगर में ढिंडोरा पिटवा देती है कि भैया जो पैदल गई हुई तब बस तो रहे नहीं। अरे वो सब जमाने में मोदी जी की ट्रेन है। गदाओ कैसे बैठी तो रेखो रेखो करता था। पहले जमाना में तो तुम आए बैठा, लेकिन अब बैठा था, अब ही बैठा अब चलत बात। प्रश्न आप किए, हमको पता है कि श्राप लग चुका, हम भगवान के आगे क्या है कब मन के लगा कौन सा पता चलिए। अब पता चलिए सरपुआ का चीज के रहे वो कल लग जाए।
अब वो औरत पहुंचती है कहाँ? अयोध्यापुरी में। और अयोध्या में ये ढिंडोरा पिटवा दी कि जो सतवंती स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, वो आकर मेरी। इस बात का संदेशा पहुंचा किसके पास? कौशल्या माता के पास। कौशल्या माता ने कहा, पूछा कि भाई इसका उद्धार हुआ कि नहीं? प्रजा ने कहा माता इसका उद्धार तो हुआ नहीं। अब माता चिंता में पड़ गई कि भैया अगर वो औरत अयोध्या से खाली हाथ चली जाएगी तब तो अयोध्या के ऊपर कलंक लग जाएगा कि अयोध्या में भी कोई सत्यवंती स्त्री नहीं। अब प्रजा जाए या ना जाए, लेकिन मुझे तो अपने अयोध्या का लाज बचाना है, मुझे तो अपनी मर्यादा बचानी है। इसलिए माता कौशल्या ने विचार किया कि मैं स्वयं जाऊंगी, उस औरत का उद्धार करूंगी। माता कौशल्या ने कहा कि तैयारी किया जाए कि मैं उस गधे का उद्धार करने के लिए आ रही हूँ। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटा गया कि माता कौशल्या आ रही है कहाँ? उस गधे का उद्धार करने के लिए, चलनी में जल डालने के लिए। लेकिन मातों के मना हिचकर कि भाई अगर कहीं समाज में पनिया ना रुकल, अब चलनी पानी रुकल संभव बा? सत्य रही तब रुकी, असत्य रही तो ना रुकी। माता भी हिचकिचैली कि भाई चलनी पानी ना रुकल तब तो हमारे अयोध्या के ऊपर कलंक लग जाएगा। लेकिन महामाई आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। अब पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया, कौशल्या माता की जय, कौशल्या माता की जय। रथ लग गए कि मां नगर से बाहर आ रही है। माता तैयारी कर रही थी कि तब तक नगर की जो प्रजा थी धोबन पहुंच गए। अरे मैया कहाँ की तैयारी हो रही है? कौशल्या जी ने कहा पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया, तेरे कान तक बात नहीं पहुंची। अरे एक औरत अपने गधा रूपी पति को लेकर आई है, उसका कहना है जो सतवंती स्त्री है वह चलनी में जल रोक कर उसके ऊपर डालेगी तो उसके पति का स्वरूप उसे पुनः प्राप्त हो जाएगा। अगर वह अयोध्या से खाली हाथ लौट गई तो मेरे अयोध्या के ऊपर पूरा कलंक लग जाएगा, हमारे राजा का मर्यादा भंग हो जाएगा। इसलिए मैं जा रही हूं उसका उद्धार करने के लिए। तब तक धोबन कर दे रही माँ कहाँ जा रही है? जरा तनिक सा विचार करिए मन में माँ। पहले प्रजा जाते हैं। कौन जाते हैं? प्रजा। अब अगर पहले प्रजा गए, अगर उनसे काम नहीं बना तो नगर वासियों को एक आशा और रहती है कि भाई काम प्रजा किया है, हो सकता प्रजा से ना हो, राजा तो अभी बाकी है। अगर लेकिन पहले राजा अगर कर दें और राजा से काम ना बने तो पूरे प्रजा का विश्वास तो वहीं टूट जाएगा। तो माँ पहले प्रजा को जाना चाहिए। कौशल्या माता ने कहा कौन प्रजा है जाने के लिए तैयार? कोई है? कोई अपने सत्य का परिचय देगा? धोबन ने कहा अरे माँ आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? आप मुझसे बात करिए, मैं तो खुद प्रजा हूं, मैं तो जा सकती हूँ। पूरा रथ तैयार बा, सिंहासन तैयार है माता को जाने के लिए। कहीं देखा माई अगर मैं जाऊंगी, अगर मुझसे वह कार्य नहीं होगा तो एक रास्ता बचेगा और कि अभी रानी बाकी है। प्रजा से काम नहीं बना तो रानी से काम बन सकता है, लेकिन पहले तू चल जाबू, अब तो उसे कमवा नहीं बनता। बात तो सही है, पूरी सभा में हमारा मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा, कहीं तब हमें जाए दिया। लेकिन माता जी ने कहा कि पूरे नगर में ढिंडोरा पिट चुका है कि कौशल्या माँ बाहर आ रही हैं उस लड़के का उद्धार करने के लिए। कहने अरे माता जी, अरे घूंघटवा में के देखा था कि प्रजा हो कि रानी? घूंघट में कौन देखने जा रहा कि प्रजा बैठी है कि रानी बैठी है कि दासी बैठी है? लाइए अब रानी पोशाक लेके खुद पहन रहा धोबन, अब पहन के रथ में बैठ गया। रथ जब निकल नगर से बाहर तो सब हल्ला हो गया कौशल्या माई की जय, कौशल्या माई की जय, जय जयकार हो गया। क्योंकि बात के पता नहीं रहे कि हमें बैठे वाली दासी है, रानी तो महल में बाटी। और जब सभा में पहुंचल तो वास्तव में पूरे प्रजा में सत्यता थी, कण-कण में सत्यता थी अयोध्या में। ओकरे बाद से उठाई चलनी और जल ऐसे गिरैली और सत्य के कारण चलनी में जल रुक गया। पतिव्रता थी,
सतवंती थी और वह जल रुक गया और जैसे जल को उस गधे के ऊपर डाली उसका गधा रूप छूट गया और उसे एक सुंदर पुरुष के रूप में पुनः स्वरूप मिल जाता है। अब तो जय जयकार होता है कि कौशल्या माई की जय, कौशल्या माई की जय। पूरे राज्य में सभा में गूंज उठी कि कौशल्या माता के अंदर इतनी सत्यता है। और जब माता की बड़ाई होने लगा, माता की प्रशंसा होने लगा, माता के जय जयकार होने लगा, तब करे बर्दाश्त ना हो। काम प्रजा ने किया और जय जयकार राजा का हो रहा है, ये तो गलत बात है भैया। अब भरे सभा में उसने कहा ए भाई, अरे यहाँ कोई रानी वगैरह नहीं आई है, इस सत्यता को दिखाने वाला एक प्रजा है। अब भरे सभा में घूंघट उठैली तो सब देख के चौंक गए, बाप रे बाप, यहाँ तो हल्ला भैल की रानी आवता थी, आई तो प्रजा पहले वो काम करके ढेर कर डाला कि प्रजा में इतनी शक्ति है तो रानी में कितनी शक्ति होगी। पूरे सभा में, पूरे राज्यों में इस बात का गूंज उठा कि अयोध्या की प्रजा में इतनी शक्ति है कि जो काम पहले राजा नहीं कर पाए पहले प्रजा करके रख देती है। आप बुझला बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब पूरा हल्ला हो गया। अगर उस धोबिन ने पहले सभा में घूंघट नहीं उठाया होता तो वहाँ प्रजा का नाम नहीं आता, वहाँ राजा का नाम रहता। लेकिन उनके सहन ना आए भाई कि काम कैली हम, अब प्रशंसा होता है इनके, ये तो गलत बात। अब इस बात को जब वो औरत गई है जनकपुर में तो सारे जगह प्रचार कर दिए कि अयोध्या के प्रजा के अंदर इतना शक्ति बा कि अपने सत्य के परिचय देने हमारे पति के वापस दे देने। अभी बात पहुंच गए राजा जनक तक। राजा जनक के कान में पड़ गए कि भैया अयोध्या में इतनी सत्यता है, इतनी साहस, इतनी बल है कि उनकी प्रजा में इतना सब कुछ है कि प्रजा कुछ भी कर सकता है। तो राजा जनक ने विचार किया कि अगर धनुष जग का निमंत्रण हम अयोध्या में पहुंचाते हैं और राजा लोग तो आवे नहीं, राजा तो ही है नहीं अयोध्या के, और कहीं वो अपने प्रजा के भेज देने तो प्रजा के अंदर भी वो शक्ति बा कि यहाँ के धनुषिया वो तोड़ दिए, और कहीं प्रजा धनुष तोड़ डाला तो हमने अपने सीता के बियाह प्रजा के साथ करे पड़ी, तब तो हमारा बड़ा निंदा हो जाए। इसी कारण राजा जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा था। बोले सियावर रामचंद्र की। वही है वही जो राम रचना का, जब राम के साथ सीता हर जन्म में बाटी तो कहाँ से प्रजा आई, राम के तो आना ही था और राम गुरु के द्वारा पहुंच गया। अब सही आपको जाएगा कि क्या चाहता तोरो कोनो धोबी ना ध्यान करे ये चाहता मानव रूप में जीवन जाता, लेकिन वही हमारे पत्नी सामने गधा। लेकिन मामा जी बात और है, पूरा मत मानिएगा, युग में बात आपने स्वीकार किया, सत्य बात है, लेकिन आप इस बात को कब स्वीकार किया है जब आप वृद्धावस्था में आ गए तब। पूरे जवानी ना स्वीकार के लिए दादा माँ स्वीकार ना कहला मानल अलग बात है, अब सभा में स्वीकार करना अलग बात है। सबके लगल के आपकी तरफ से नहीं कह रहे कुछ तू कुछ जाना ना हमसे बेसी जाना और मेरा रुआ के चल रहा है सब काल यही रात करवा चौधरी चलनी देखे चलनी और 72 छेद मामा और चलनिया वाला जोड़ पे ये नाते देखा कि कैसे पानी पिया के उद्यार हो अयोध्या चला जाऊं हमसे लगिया ना बना दे बिगाड़ दिए, गधा बना दिए, अब बना दिए तो उद्धार कह दिए यार वो चलनी बन गया। हाँ यही नाते चंदा मामा का यहाँ नाची मना जा रहा, तू चाहे जैसा नावा लेकिन गधा हमारे रहा। सियावर रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब कथा सुनते हैं रुक्मणी विवाह का। नमं गिरात्वनं मुतपतेत्वनं ददात्यते रूपं स्वरूपणं तदे अनानात्वनं श्रीमान रेवती सुतात्वनं ब्राह्मणे चारितं प्रादात्वनं बलयोतनं पुरोदितम्। हे परीक्षित, हमने नवम स्कंद के माध्यम से पहले तुम्हें बता चुका हूँ
कि बलदाम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हो चुका था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने यह विवाह किया था। अब भगवान श्री कृष्ण के स्वयंवर के बारे में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिशुपाल और पक्षपाती साल्लव नरपतियों बलपूर्वक भगवान ने किस प्रकार के हरा करके रुक्मणी का विवाह अपने साथ किया था। भगवान श्री कृष्ण भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी का बलपूर्वक भगवान ने हरण किया था। उस कथा के बारे में मुझे बतलाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर शीलवान थी। 5 पुत्र का पहले पुत्र का नाम था, बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। दूसरे पुत्र का नाम था रुक्मरथ। तीसरे पुत्र का नाम था रुक्मबाहु। चौथे पुत्र का नाम था रुक्मकेश और 5वें पुत्र का नाम था रुक्ममाली। ये थे महाराज भीष्मक के 5 पुत्र। और जो कन्या थी उनका नाम था रुक्मणी। कन्या का नाम रुक्मणी। भीष्मक जी तो अपने पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करना चाहते थे। उनकी पूरी इच्छा थी, क्योंकि माधव की जितनी लीलाओं को उन्होंने श्रवण किया था और भगवान के भक्त बन गए थे कि अगर भगवान मेरे ऊपर कृपा करे तो मेरी पुत्री से विवाह करे। परंतु जो उनका बड़ा पुत्र था रुक्मी, वो भगवान से दुश्मनी रखता था। क्यों? क्योंकि भगवान को शत्रु मानता था। क्योंकि जरासंध का मित्र था वही जरासंध जिसको भगवान ने हराया। और दूसरे तो शिशुपाल भी उसका साथी था, जो भगवान शिशुपाल भी भगवान से द्वेष रखते थे। यही शिशुपाल है। शिशुपाल और दंत्रवत यही जय विजय के तीसरे जन्म है। जय विजय के तीसरे जन्म यही है। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवत। ये सब भगवान के विरोधी बैठे थे और इस सारे विरोधियों का मित्र था कौन? तो रुक्मी। तो रुक्मी भी ऐसी लिए भगवान से दुश्मनी रखता था कि भगवान अच्छे नहीं है। भीष्मक जी चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान के साथ हो, परंतु जब इस बात का पता चला, किसको? रुक्मी को। रुक्मी ने अपने बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बोला उस छलिया के साथ, उसके साथ मैं अपने बहन का विवाह नहीं करूंगा। मेरे बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ होगा, क्योंकि वह जरासंध के बहकावे में था। जरासंध भगवान से द्वेष रखता था, दुश्मनी रखता था। परम सुंदरी रुक्मणी जी को इस बात का पता चला। देखिए, रुक्मणी और कन्हैया जी का प्रेम तो अमर है, परंतु इस द्वापर में भगवान रुक्मणी जी जो थी महल के अंदर रहती थी, 7 केवाड़ी के अंदर। क्या केवाड़ी? 7 केवाड़ी। एक अंदर रहकर भी माता रुक्मणी के प्रेम कैसे भाई भगवान कृष्ण से? कैसे? जो पहले आते थे योगी लोग चलते थे ना, एक तारा बजा करके भिक्षा मांगते थे, योग रूप में रहते थे और उनका एक ही उद्देश्य रहता था, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे राधे। तो जोगी जो रहते थे ना पहले, बहुत से, अब तो नहीं आते हैं, अब हम तो यहाँ नौतनम बहुत कम में दिखे, लेकिन वह जब आते हैं तो उनके मुख से भजन बहुत सुंदर लगता है और भगवान की वह लीला को गाते थे। तो जब भिक्षा मांगने के लिए भीष्म जी के राज में आते थे तो वही भजन गा कर जितनी लीला प्रभु ने किया था उसका भजन बना कर गाते थे और भिक्षा को मांगते थे। उस भजन को सुन करके मोहित हो गई माता रुक्मिणी। अब मन में निश्चय कर लिया कि अगर मेरी विवाह हो तो श्री कृष्ण से हो, और की पत्नी नहीं बन सकती। ये तो भगवान ने भी तय कर रखा था, ब्रह्मा जी ने भी तय कर रखा था,
परंतु बीच का माध्यम भी तो कोई होना चाहिए, माध्यम बने। और उतना ही प्रेम भगवान भी करते थे, जितना प्रेम कौन करती थी? माता रुक्मणी, उतना प्रेम भगवान भी करते थे। सुंदरता को, सुशीलता को देख करके भगवान पहले मोहित थे, लक्ष्मी अवतार भी थे। अब जब इस बात का माता को पता चला कि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, और जबकि मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो, माता बड़ी चिंता में हो गई, क्योंकि शिशुपाल के साथ अगर मेरा विवाह हुआ तो मैं तो प्राण को त्याग दूंगी। माता ने एक पत्र लिखा, मामा जी प्रेम संदेश आज ना हो, पुराण हो, पहले लिखा था। अब बतावा 7 केवाड़ी के अंदर प्रेम संदेश लिखा गया, अब तो डिजिटल में बदल गया। माता ने एक पत्र लिखा, सारा विवरण लिख दिया उसने, और माता चिंता में डूबी है कि इस पत्र को अपने कन्हैया तक कैसे पहुंचाएं। उस पत्र का माध्यम कौन कार्य करना है आपको, कर दीजिए। विप्र ने कहा कि माँ बताइए आपका कौन सा कार्य है। माता रुक्मिणी ने कहती है कि आपको द्वारका जाना है, द्वारकाधीश के पास जाना है, मेरा एक पत्र है, इस पत्र को हमारे कन्हैया तक आप पहुंचा दीजिए, और कहना इस पत्र को पढ़ लें और आप उनको अपने साथ लेकर शीघ्र मेरे यहाँ। विवाह तय हो गया था, दिन मुकाम रखा गया था, और बोल दीजिएगा कि रुक्मणी केवल आपकी है, और आपके सिवा उन्हें कोई और स्पर्श किया तो रुक्मणी अपने प्राण को त्याग देंगे। भगवान भी उतना प्रेम रखते। नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आराधिते यदा गदा गृजते तने प्रणामयम्। विप्रो स्वभव भवनिते त्वयमदेवम्। विदर्भ भानम गुप्त समेत्यम। पत्र लेकर जब भगवान की तरफ चल देते हैं, भगवान भी उस पत्र की बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान से कुछ छिपने वाला नहीं है, भगवान केवल एक माध्यम को ढूंढते हैं, भगवान केवल एक माध्यम को ढूंढते हैं। हमने दिन में ही बताया था कि आप कितना भी संकट में रहें, कितनों तकलीफ है, आप किसी के द्वार पर जाते हैं, किसी भगवान के द्वार पे जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, अपने विपद को कहते हैं, संकट को कहते हैं, परंतु भगवान स्वयं प्रकट होकर उस संकट को नहीं हरते हैं। आते हैं, आपको किसी का माध्यम बनाकर ही उस संकट को दूर कर देते हैं। किसी की वाणी के द्वारा, किसी के कर्मों के द्वारा आपका वह विपद, वह संकट दूर भगवान करा। हमेशा भगवान एक माध्यम को ढूंढते हैं, और जो माध्यम बनता है उसी को भगवान प्रचार करते हैं, उसी को नाम देते हैं, और वह सारा श्रेय भगवान खुद नहीं लेते हैं, सारा श्रेय उसको उठाकर दे देते हैं। करने वाले तो हमारे विधाता भगवान है, बिना इनके मर्जी का एक पत्र भी हिलने वाला नहीं है। अब भगवान ब्राह्मण देवता जब वहां पहुंचते हैं तो विप्र का ध्यान बहुत करते हैं। भगवान विप्र के परम भक्त थे, विप्र के भगवान प्रतीक्षा में थे कि आज विप्र देवता आ रहे हैं। विप्र देव द्वारका में पहुंच जाते हैं, सिंहासन पर बैठे हमारे श्री कृष्ण जी अपने सिंहासन से उतर करके ब्राह्मण को सत्कार करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। वह विप्र का सम्मान था कि अगर कोई ब्राह्मण द्वार पे आ गया तो उसका सम्मान बहुत महत्व रखता है, क्योंकि विप्र की सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। राजा बलि ने भी भगवान का चरण धोया था, लेकिन विप्र रूप में धोया था, और भगवान से कहा था कि आप जैसे विप्र का चरण धोने से मेरे कुल पितर तर गए, मेरे समस्त पितर तर गए। आज भगवान नीचे उतर के भगवान विप्र महाराज का स्वागत सम्मान करते हैं, और अपने सिंहासन पर ले जाकर विप्र देवता को बैठा देते हैं। लीलाधर सब कुछ जानने वाले थे। भगवान ने कहा कि ले आओ, जल पात्र लेकर आओ, आज हमें विप्र का चरण धोने का सौभाग्य
प्राप्त हुआ है। विप्र का चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, अभी केवल विप्र महाराज का ब्राह्मण देवता का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भगवान ने विप्र महाराज का चरण धोया। चरण धोने के पश्चात भगवान ने उन्हें उत्तम आसन दिए। पहले हाल है कमुए पूछ ला, आज के डेट में तो ऐसा बात है, पहले कमुए करवा लिए। भगवान ने पहले भोजन कराया, फिर भोजन कराने के बाद उन्हें सैया दिया सोने के लिए। सोने के लिए जब सैया दिया, अब भगवान स्वयं जाते हैं, विप्र का चरण दबाते हैं। चरण दबाते हैं और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे द्वारिका में पहुंचे, आपको मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं मिली? विप्र महाराज कहते हैं कि नहीं प्रभु, बड़ा सौभाग्य था कि मुझे आपका दर्शन मिल गया। भगवान सब कुछ जानने के पश्चात भी लीला की तरह पूछते हैं कि हे विप्र महाराज, आपका द्वारिका आवागमन का उद्देश्य क्या है? आपका द्वारिका आवागमन का उद्देश्य क्या है? किस कारण द्वारिका आए? कुछ कार्य, विशेष कार्य, या फिर कोई संदेश लेकर आए? जब संदेश की बात किए तो ब्राह्मण देवता को याद आए, हो मैं तो माता रुक्मिणी का पत्र लेकर आया हूँ, और उस पत्र को भगवान को तो मैंने दिया नहीं, सारा सब कुछ मैंने सेवा सत्कार में भूल गया। अब इतना सेवा भगवान के धन है कि भुला गए ब्राह्मण देवता। बोले पत्र लेकर आए रुक्मिणी का? बोले हाँ प्रभु। फिर लाइए मुझे पत्र दीजिए। पत्र को भगवान को सौंप दिया गया, और जब भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को खोला, पत्र को खोला, उसके से एक दिन पूर्व हम लोग गिरिजा देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और उसी गिरिजा देवी की दर्शन करने के लिए मैं महल से बाहर निकलूंगी। मैं महल से बाहर निकलूंगी, और जब मैं गिरिजा देवी का दर्शन करने के लिए आऊं, उसी समय मैं बाहर आऊं, उसी समय मुझे आप आकर हर कर लेकर अपने साथ लेकर चले। सारा विवरण माता ने लिख दिया। अगर प्रभु ऐसा नहीं हुआ, आपने आने में विलंबता की, तो रुक्मिणी अपना प्राण त्याग देगी, परंतु विवाह किसी और से नहीं करेगी। भगवान ने पत्र पढ़ा। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी, अरे जितना प्रेम तू रखती है उतना प्रेम मैं भी रखता हूँ, जितना तड़प तू रही है उतना तड़प मैं भी रहा हूँ। मुझे भी यह नहीं स्वीकार होगा कि मेरी रुक्मिणी किसी और की बने। रुक्मिणी तो सदा कृष्ण की है, कृष्ण की है। निकल दी। पूरी सेना को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इधर माता रुक्मिणी विवाह समीप आ गया। मारी चिंता में डूबी है कि कल मुझे नगर से बाहर निकलना है, और अभी तक कृष्ण का पता नहीं चला। जिस ब्राह्मण को मैंने भेज रखा था संदेश लेकर, अभी तक वो ब्राह्मण भी नहीं आया। माता का हृदय दुख से आतुर हुआ है, चिंता में डूबी है कि पता नहीं विप्र ने मेरा काम किया या नहीं पहुंचा। आत्मविश्वास डगमगा रहा उनका। चिंता में डूबी ही थी कि तब तक ब्राह्मण देवता पहुंच गए। ब्राह्मण देवता को पहुंचते ही माता रुक्मिणी देखकर हर्षोल्लास में उठी, जैसे मानो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। बोले, अरे विप्र देवता, आपने मेरा कार्य किया कि नहीं? मेरा कान्हा कहाँ है? मेरे कृष्ण आए या नहीं? ब्राह्मण देवता मुस्कुरा देते हैं, मैया आपका काम भी पूरा हो गया है, और विदर्भ देश में श्री कृष्ण का आवागमन भी हो चुका है। तब जाके मैया का चिंता दूर हुआ। माता ने ब्राह्मण का चरण वहीं पकड़ लिया। ब्राह्मण का चरण पकड़ लिया। ये ब्राह्मण देवता, आज आप तो मेरे मूल धारक बन गए, क्योंकि आज आप मेरे सहयोगी नहीं रहते तो कृष्ण और रुक्मिणी का मिलन असंभव था। आपने बहुत बड़ा कार्य किया। हे ब्राह्मण देवता, जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आप हर जगह पूजनी रहेंगे, हर जगह पूजनी रहेंगे।
आज मुझे आपको देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं एक कन्या रूप में हूँ, और जबकि मैं पूरे जगत की लक्ष्मी हूँ, परंतु फिर भी लक्ष्मी होने के पश्चात मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। लेकिन मैं आपको वरदान देती हूँ कि जिस तरह आपने मेरा यह कार्य पूरा किया है, ब्राह्मण देवता जाइए, पूरे जगत की लक्ष्मी आपके चरणों में रहेंगे। पूरे जगत की लक्ष्मी आपके चरणों में रहेगी। ये लक्ष्मी आपके आभार है। आज भी देखिए ब्राह्मण को वरदान है, संसार के कहीं के पैसा रुपया रहे ब्राह्मण के पास पहुंच जाना। और लोग ब्राह्मण को दे करके चरण भी छूते हैं और ध्यान भी करते हैं। माता लक्ष्मी वही है कि ब्राह्मण के पास पहुंच जाती है। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। इसके बाद गिरिजा देवी की दर्शन करने के लिए माता का रथ निकलता है नगर से बाहर। पहले पैदल सैनिकों की संख्या, उसके बाद रथ सैनिकों की संख्या, बीच में माता रुक्मणी का रथ, पीछे भी सैनिक की संख्या और दासियों की संख्या, अर्थात पूरे सुरक्षा कवच के द्वारा माता रुक्मणी नगर से बाहर निकलती हैं गिरिजा देवी की दर्शन करने के लिए। गिरिजा देवी कोई और नहीं, हमारी आदिशक्ति महामाई माया। कौन है? माया। क्योंकि भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि आप जिस तरह मेरी लीलाओं में सहयोग कर रही हैं, हर जगह आप पूजी जाएंगी, आप मुंह मांगा वरदान देने में सक्षम रहेंगी। कहीं चंडिका, कहीं दुर्गा, कहीं कालिका, कहीं समया के नाम से आप विख्यात रहेंगी। और भक्त आप में अटूट श्रद्धा रखेंगे, अटूट विश्वास रखेंगे, और आपका दिया हुआ वरदान व्यर्थ भी नहीं जाएगा। एक पत्थर बनता है, एक मंदिर बनता है, लेकिन हर जगह माता पूजी जाती है। और नगर की स्त्रियों का, पुरुषों का यह भाव रहता है, विश्वास रहता है कि हमारे नगर की काली माता हमारी रक्षा करती है, हमारे नगर की बनेलिया समया भवानी हमारी रक्षा करती है। और सच में उनके दर पे मांगा हुआ मन्नत व्यर्थ भी नहीं जाता है। देखने में वो मंदिर कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां की आस्था अटूट है। स्त्रियां इकट्ठा होकर के उन पर विश्वास करके उनकी पूजाएं, अर्चनाएं, आरती, धार, कपूर किया करती हैं। वह कृष्ण का दिया हुआ वरदान है जो आज कलयुग में सत्य है, घर घर में पूजी जा रही है। आज माँ लक्ष्मी रुक्मिणी माता स्वयं उन्हीं का पूजा करने जा रही हैं और उनसे मनाती है कि हे मैया, मेरी कामना पूर्ण करना, मेरे कन्हैया से मुझे मिला देना। मनाती तो माता रुक्मिणी जी ने भी किया था, देवकी मैया ने भी किया था। किससे? उन्हीं से, आदि शक्ति से, पराशक्ति से। धीरे धीरे चलती हैं, गिरिजा देवी का दर्शन कर बैठती हैं। नगर इतना भी शक्ति नहीं था कि नगर को उठा सके, वहां देख सके अगल बगल कौन खड़ा है। इतनी कड़ी सुरक्षा में माता निकली। अब माता जब गिरिजा देवी का दर्शन कर ली तो धीरे धीरे चल रही है, मारे चिंता से डूबी हुई है कि कन्हैया का पता अभी तक चल नहीं रहा है, मेरा महल भी आने वाला है, नजदीक है, अब मैं कैसे क्या करूं, कन्हैया आए कि नहीं आए। इसलिए अपने चरण को धीरे धीरे बढ़ा रही हैं कि तब तक भगवान समस्त सैनिकों के ऊपर से चलते चलते पहुंच करके रुक्मिणी का पांव पकड़ करके उन्हें अपने रथ में बिठा लेते हैं और स्वयं भगवान निकल देते हैं। भगवान उन्हें बिठा करके निकल देते हैं। राजकुमारी रुक्मिणी का भगवान ने इस प्रकार हरण कर लिया। हरण कर करके भगवान ने अपने रथ पर बिठाया और निकल दिया। सारे सैनिक, सारी सभा देखती रह गई, किसी ने भगवान को कुछ कर नहीं पाया। इतनी रफ्तार में, इतनी गति से भगवान छलांग लगाते हैं। सैनिकों के ऊपर चरण रखकर कूद करके माता रुक्मिणी को उठाया, रथ में बिठाया, निकल दिए। पूरे सैनिक भगवान के पीछे दौड़ पड़े। शिशुपाल ने भी और रुक्मिणी ने भी आज्ञा दे दी, मारो काटो, मारो काटो, घेर लो, कृष्ण को घेर लो। सबने दौड़ा लिया लेकिन भगवान का पीछा कर नहीं पाए। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर निकल दिए। इधर बलदाऊ भैया को पता चल गया कि मेरा कान्हा
विदर्भ देश में गया है और वहां सेना यदुवंशी सेना को लेकर निकल दिए। जाते जाते मध्य रास्ते में शिशुपाल और रुक्मी के सेना से और भगवान बलदाव की सेना से युद्ध होना शुरू हो जाता है। यदुवंशियों ने सारे सेनाओं का संहार कर दिया। रुक्मी और भगवान कृष्ण में युद्ध होने लगता है, शिशुपाल में युद्ध होने लगता है। सभी युद्धों में भगवान विजय को प्राप्त करते हैं। भगवान ने तलवार को उठाया कि अब मैं रुक्मी को मार दूं। रुक्मी कौन था? रुक्मिणी जी का बड़ा भाई था। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई था जो भगवान से द्वेष रखता था, जलन रखता था। भगवान ने तलवार उठाया कि अब मैं रुक्मी को मार दूं। तब तक माता रुक्मिणी ने उनके चरण को पकड़ लिया। बस नाथ, अरे नाथ मेरे ऊपर कलंक मत लगाइए, वरना जगत ये कहेगा कि रुक्मिणी अपने स्वार्थ में अपने भाई का हत्या करा। मैं आपकी पत्नी से पहले एक बहन भी हूँ, एक बेटी भी हूँ। मुझे उनकी भी मर्यादा रखना है, उनकी भी। और किसी बहन का हरण होता है प्रभु तो उस भाई का अधिकार होता है अपने बहन के लिए लड़ना, उसकी रक्षा करना। परंतु आप तो सत्य पे हैं, धर्म पे हैं। मेरा भाई इस बात को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे प्राण दंड मत दीजिए, अन्यथा जगत में यह भी फैल जाएगा बुराई कि रुक्मिणी जी ने अपने स्वार्थ में कृष्ण को पाने के लिए अपने ही भाई को मरवा दिया। मैं ये कलंक लेकर रहना नहीं चाहती हूँ प्रभु, इस कलंक से मुझे बचाएं। भगवान ने भी विचार किया। भगवान ने क्या किया? रुक्मी को दंड दिया, दाढ़ी मूंछ उखाड़ लिया, उसे कुरूप बना दिया। कुरूप बना करके रुक्मी को छोड़ देते हैं और माता रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पहुंच जाते हैं। समस्त पितरों को समक्ष साक्षी मान करके रुक्मिणी के साथ वह विवाह कर लेते हैं। बोले भगवान कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, रुक्मिणी मैया की जय। अब जो भगवान का झांकी स्वरूप है उसे पाप पूजाई का कार्यक्रम बोले कृष्ण भगवान की। छोटा सा भजन है आपके समक्ष भगवान कृष्ण के लिए। उस साइड में वहाँ बैठेंगे, इस तरह से बैठ के आइए भगवान का थोड़ा भजन करते हैं। भगवान की ऐसी सुंदर छवि को देखकर कौन कौन मोहित हुआ है, जरा हाथ उठाइएगा। बोले बाके बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कहते हैं क्या गया हो सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हाथ उठाकर भगवान की तालियों के साथ स्वागत करेंगे। पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन है तिरछे, दूसरा काजल लगे। ओ एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। ओ एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिला, दिल दीवाना हो गया। हो सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया
दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल लगी। ओ एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ है पतले, दूसरा लाली लगी। ओ एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अभी नहीं पूछना है माता। एक तो तेरे हाथ है कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। ओ एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगा। एक तो तेरे हाथ है कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। ओ एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव है नाजुक, दूसरा पायल बधी। ओ एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। एक तो तेरे पाँव है नाजुक, दूसरा पायल बधी। ओ एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। ओ तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना। सूरते पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग है 56, दूसरा माखन धरा। ओ एक तो तेरे भोग 56, दूसरा भोजन धरा। एक तो तेरे भोग है 56, दूसरा माखन धरा। ओ एक तो तेरे भोग 56, दूसरा माखन धरा। तीसरा खिचड़ी को खाना दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन
दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कोई भी आसन भी किया जाएगा। जय श्री राधे। थोड़ा किसी अभाव के कारण, कुछ कारणों के कारण आज एक उल्लास के मनाएंगे, किंतु कुछ कारण के कारण हम लोग फिर भी भगवान का सारी कथाएं, सारी लीलाएं और उनका विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हो। जय श्री राधे। आज सौभाग्य है कि साक्षात हमारे पंडाल में, हमारे दरबार में कन्हैया जी माता रुक्मिणी जी का विवाह होने जा रहा है। अतः जिन भक्तजनों को पांव पूजने का कार्य करना हो, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ ऐसा लगता है सारे ब्रज धाम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। वो बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन हो। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ रुक्मणी यूं मुस्कावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी में हुई तमन्ना। आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कन्हैया और रुक्मिणी जी का विवाह होने जा रहा है। पहले लक्ष्मी मैया वरमाला पहनाएंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लाल की, बोले रुक्मिणी जी की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, बांसुरिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले रे, बांसुरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, बांसुरिया वाले रे। ओ मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, ओ देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई तकदीर मेरी, तब से ये तस्वीर तेरी। ओ देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलियों में सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले ने
बांसुरिया वाले ने मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले ने मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे ओ मुरलिया वाले ने बांसुरिया वाले ने सांवरिया प्यारे ने मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे चाहे कुछ जी कहेगा जमाना पागल हुआ है तेरा ये दीवाना ओ पागल हुआ है तेरा ये ना हो चाहे ये कुछ भी कहेगा जमाना पागल हुआ है तेरा ये दीवाना मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे रुक्मणी मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर रुक्मणी पहने हैं मोतियन माला रुक्मणी पहने हैं मोतियन माला दुल्हा बैजंती माल की रुक्मणी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी जाओ दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी हाँ हीरा जड़ा हार है डाला ब्रज से आया है ये ग्वाला छाया आनंद अपार की रुक्मणी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी जाओ दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी रुक्मणी म्हारी प्यारी लागे रुक्मणी म्हारी प्यारी लागे दुल्हा लगे रे कमाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी जय दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी जय दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी अष्टपटानाथं गोविंदं श्रीकेशाय नमः बरसाने में हो हिम्मत से
वर्षे कालयुक्त नाम संवत्सरे उत्तम मासे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, से राधे राधे बोल। कामस्य आयुर्वेद राज्य सर्वविघ्न पीड़ा निमित्त सकल परिवार कल्याणार्थे धर्मार्थे धनधान्य स्थिर लक्ष्मी राधे 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 जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान राधे 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 जय श्री राधे। कृष्ण मुनि विवाह निमित्तिक कन्यादान राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। पैसा भाव अरे कृष्ण भैया राधे की माता रुक्मणी की श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो। राधे अनमोल से राधे राधे बोल। ओम नारायण नारायण पुनः तो आप करिएगा आज का बनाना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, ओम विराजो लो विराजो लो आज बनाना से राधे राधे बोल। ओम विराजो लो विराजो आज बनाना ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, ब्रह्माचल पर्वत करत किलो, कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, कि मुख से राधे राधे बोल। कल्पे युगे भरत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे उत्तर प्रदेशे अंतर्गत महाराष्ट्र संवत्सरे उत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी ब्रज की गलियन मोहन खेले, मोहन खेले सांवरिया खेले, और ग्वालन का टोल, कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, कि मुख से राधे राधे बोल। आकालिक भास्कर धारा ऋषि के साय अब अच्छा बोले नहीं बड़े तक बड़े बाबू ओम आओ सिराजो आज धारा साय श्री माता रुक्मिणी के गहवर वन की लता बदन में, विराजो हरि ओम गहवर वन की लता अपरीता सउर्विदा देवानो जथा सदमिधेय सन्नप्राजो वर्चितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतरिजूयतां देवानगुं
पंकज तेरे छुएंगे कभी। ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना दे, ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्तगण खड़े हो जाएं। भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आरती के लिए बोला रहा है ना बाबा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। जो रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह में पाँव पकड़ना चाहते हैं, जो भी भक्तगण हैं शीघ्र जाएं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सुमंजमानो विदते कुजमयः निर्जिवा मनवः सूरचक्षुषु विश्वेन देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश प्रियाजतराः। आरती पहले जल गया, पहले आरती उठा ले तो फिर फोटो खींचेगा। श्री भागवत भगवान की है आरती है तार की, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारा ग्रंथ है मुक्ति पान, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पांत ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने पांत ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पांत ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने, मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता चक्रा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले गणेश जी महाराज की जय, गौड़ा मैया की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, महाकाली की जय, इष्ट देवता की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, यज्ञ देवता की जय, माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, डॉक्टर भगवान की जय, वरुण भगवान की जय, सर्वतोभद्र मंडल की जय, शालिग्राम भगवान की जय, अत्रि विशाल की जय, सावरिया सरकार की जय, राधा रानी की जय, रुक्मणी माता की जय, यशोदा मैया की जय, देवकी मैया की जय, नंद बाबा की जय, श्री वसुदेव जी की जय, ब्रजवासियों की जय, सियापति रामचंद्र की जय, गंगा मैया की जय, चारों धाम की जय, सब संतन की, यज्ञ भगवान की, रुद्र भगवान की,
की, जय हो। श्री भागवत महापुराण की, जय हो। वो जजमान की, जय हो। इनके माता पिता की, जय हो। जनता जनार्दन की, जय हो। और एक नारायण भगवान की, जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो। बोलिए धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। अधर्म का, नाश हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। विश्व का, कल्याण हो। विश्व का, कल्याण हो। विश्व का, कल्याण हो। गौ माता की, सेवा हो। गौ माता की, सेवा हो। गौ माता की, सेवा हो। पृथ्वी माता की, जय हो। पृथ्वी माता की, जय हो। पृथ्वी माता की, जय हो। यज्ञ भगवान की, जय हो। माता और रुक्मणी की, जय हो। इस कन्हैया लाल की, जय हो। दोनों हाथ उठाइएगा आप लोग, बोले काल हरण, काल हरण, कंटक हरण, रोग हरण, रोग हरण, विपत्त हरण, कलेश हरण, कलेश हरण, नमः पार्वती माता हरण